श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पत्नी कि ये दो चीजें दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे रोजाना बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। आज हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी हमेशा ही घातक होती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अधूरा छोड़ने की गलती न करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो लड़के थे। उसकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताने मारती रहती थी और माधव से कहती थी कि तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। माधव के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके पास एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। एक तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं और ऊपर से पत्नी के ताने। माधव बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से वह तंग आ चुका था। फिर एक दिन की बात है, माधव अपने घर का त्याग कर जंगल के रास्ते से जा रहा था। वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। माधव उस रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु महात्मा की कुटिया दिखाई दी। माधव उस कुटिया पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। फिर कुछ समय बाद साधु महात्मा का तपस्या से ध्यान टूटा तो माधव उन साधु महात्मा के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। फिर साधु ने माधव से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है। तब माधव ने कहा, ही महात्मा मेरा नाम माधव है और मेरी पत्नी का नाम वसुंधरा है। मेरी पत्नी मुझे रोजाना ताने मारती रहती है। मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। कितना भी मैं कुछ कर लूं लेकिन मैं धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा लकड़ियों का धंधा था, वह भी पत्नी के रोज रोज की लड़ाई झगड़ों के कारण ठप हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे और मुझसे बेवजह झगड़ा ना करें, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। हे महात्मा, इसी कारण से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। तब साधु ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी और तुम देखते ही देखते बहुत ही अमीर बन जाओगे। साधु ने कहा, जो भी पुरुष अपनी औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वह जो भी काम धंधा करता है उसमें हमेशा तरक्की होती रहती है। साधु ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में इस पर अमल करना। तब माधव साधु की बातें बड़ी ही गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके आप मुझे वह काम बता दीजिए। तब साधु माधव को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उस किसान के घर में वह किसान और उसकी पत्नी दोनों हंसी खुशी रहते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ही ज्यादा
प्रेम था उसके घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े या क्लेश नहीं होते थे। इसी कारण से उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में भी इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वो दिन प्रतिदिन और धनवान होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए थे कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा भी उन दोनों के प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा प्रेम अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर कुछ समय बीतने के बाद राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे। फिर राजा की रानी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी रानी की बात सुनकर कहते हैं दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के बीच में है वह प्रेम हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो, इसलिए मैं हर घर में घी का दीपक जलाना चाहता हूँ। राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में ऐलान करते हैं और कहते हैं सभी के घर रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन वह किसान की बात नहीं मानती थी। वो हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी, लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी की रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से कहता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रही है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से कहती है जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी में है वह प्रेम किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वो प्रेम उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह प्रेम किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। राजा कहता है कि किसान समझदार है और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। इसी तरह से कुछ देर तक चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की गर्दन पकड़ लेती है और राजा रानी को उठाकर पटक देता है। इसके बाद राजा कहता है हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक की बुलाता है और पुरुष सैनिक से कहता है कि तुम किसान
के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वही तुम किसान को बोल देना। फिर वह सैनिक कहता है ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई हुई थी, लेकिन किसान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। फिर उसी समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है मैं राज दरबार से आया हूं और मुझे राजा साहब ने भेजा है। किसान कहता है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तब किसान कहता है ठीक है आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। फिर सैनिक कहता है किसान राजा साहब ने ये कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब आपको बहुत सारे हीरे मोती और साथ में तुम्हारी जमीन से कई गुना ज्यादा जमीन उपहार में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वो सुनने लायक है। किसान ने कहा राजा साहब अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा साहब से कह देना कि किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। उस समय रानी भी वहां पर सैनिक की बातें सुन रही थी। फिर बातें सुनने के बाद रानी ने राजा से कहा आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक को बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी साहिबा क्या बात बतानी है वह तो बताओ। तब रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकलकर आती है और कहती है बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा रानी साहिबा ने कहा है यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे मोती रानी साहिबा उपहार के रूप में देगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वो तो आपकी है ही, लेकिन उसकी दोगुना जमीन भी रानी आपको देगी। ये बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा ये सब देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब किसान की पत्नी कहती है मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बजा टंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल में जाता है और रानी को सारी बात बताती है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा है।
सैनिक किसान की पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो किसान को रात में मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसान को पहले ही क्यों मार दिया? तब उस किसान की पत्नी ने कहा, किसान को तो मुझे मारना ही था। रात में तो मुझे सिर्फ दीपक ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया था। फिर सभी सैनिक तुरंत किसान के घर से दौड़ी दौड़ी जाते हैं और राजा और रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिकों से कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। फिर राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था। वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी। वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। फिर राजा ने पूछा, किसान तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता था? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करता था। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था। वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। फिर राजा ने पूछा, ये बताओ, जब तुम लोग गरीब थे तब क्या किसान तुम्हारे साथ यह काम करता था? तो किसान की पत्नी ने कहा, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा कि मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। फिर उस साधु महात्मा ने माधव से पूछा, तो तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो माधव ने कहा, नहीं महात्मा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तब साधु महात्मा ने कहा, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहले काम करता था, वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है, उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन संपत्ति देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि औरतें माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य ये पवित्र काम करता है, उसका घर धन धान्य से भर जाता है। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें, तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनाद हो सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।